अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अश्मिता तिवारी। दोस्तों, सुपर कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, ओके लाइफ केयर से मर्सिडीज अचीवर और अब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के ज्ञान के सागर मिस्टर सागर सिन्हा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को छोड़ इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में अपने ज्ञान की गंगा बहाने चले गए। भागीरथी की तरह उनके पीछे पीछे उनके चेले चपाटे भी सागर की ज्ञान के गंगा के सहारे अपने जीवन की धारा को सफलता के शिखर पर ले जाने की आस में चले जा रहे हैं। जो लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को सर्वश्रेष्ठ इंडस्ट्री बताते थकते नहीं थे, जिन्होंने दिसंबर 2021 तक 250 लखपति बनाने की कसम खाई थी, जिन्होंने चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल पर बैठकर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का गुणगान किया था, आज वही महान विभूतियां डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को छोड़ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में डायरेक्ट सेलिंग बता रहे हैं। डिजिटलाइजेशन और वर्चुअल आविष्कार को डायरेक्ट सेलिंग का नया अवतार बता रहे हैं। हम नहीं कहते कि इनका तर्क कितना सही और कितना गलत है, लेकिन इनके तथ्यों और कृत्यों से कंफ्यूजन को नकारा नहीं जा सकता। भोले भाले, जरूरतमंद, सफलता की चाहत रखने वाले बेरोजगार नौजवानों को भ्रमित करने की ये समझ है या साजिश कहा नहीं जा सकता। लेकिन कुछ सवाल जो सबसे बड़े हैं कि क्या फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के सहारे निवेश डायरेक्ट सेलिंग हो सकता है? क्या निवेश में ट्रेड कराने के सहायक रोबोट प्रोडक्ट हो सकते हैं? क्या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री द्वारा मिलने वाले लाभ जैसे धन व समय की आजादी, रॉयल्टी इनकम, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त धन कमाने का उचित तरीका आदि हो सकता है? क्या यह सफलता के लिए भविष्य में सुरक्षित विकल्प साबित हो सकते हैं? ऐसे ही सवालों की पड़ताल आज हम इस वीडियो में करेंगे। जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि निवेश अलग है और व्यापार अलग। एक बात तो हम दावे के साथ कहते हैं कि निवेश करना व्यापार नहीं है। धन कमाने के लिए दोनों सही विकल्प हो सकते हैं, लेकिन दोनों एक नहीं हो सकते। आज का सबसे बड़ा सवाल है कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के सहारे निवेश डायरेक्ट सेलिंग हो सकता है। इसे समझने के लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के इतिहास को थोड़ा समझना होगा। आज से करीब 80 साल पहले उत्पाद बेचने की नई विचारधारा से डायरेक्ट सेल करने का विचार उत्पन्न हुआ। बहुत सारे पक्ष विपक्ष, कानूनी गैर कानूनी पहलुओं के साथ विश्व के सैकड़ों देशों में सफलतापूर्वक इस विचार को व्यापार की मान्यता मिली, जिसके बदौलत आज करोड़ों लोगों ने यह मान्यता अपनी अखंडता के साथ आज भी प्रत्येक एक व्यक्ति को उनके लिए सफलता के अवसर प्रदान करती है। लेकिन दुनिया की तरक्की, नए नए आविष्कार, बदलते युगों का आवागमन क्या डायरेक्ट सेलिंग की विचारधारा को बदल पाएगा या डायरेक्ट सेलिंग से बेहतर विकल्प साबित हो पाएगा? ऐसा होता हुआ प्रतीत तो नहीं होता, लेकिन जब कोई तथाकथित सफल व्यक्ति ऐसे विचारों का समर्थन करता है तो आम साधारण बेरोजगार का भटकना तय है। जल्द कामयाबी की ललक होती है जिन्हें आसानी से भटकाया जा सकता है। तर्क वितर्क और कुतर्कों की नासमझी में कंफ्यूजन का पाठ पढ़ाया जा सकता है। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एक व्यवस्था है, एक माध्यम है। निवेश करने के लिए इसका इस्तेमाल बेहतर हो सकता है, लेकिन इसके सहारे किए गए निवेश को डायरेक्ट सेलिंग मान लिया जाए तो ये मूर्खता की पराकाष्ठा भर है। क्या निवेश में ट्रेड कराने के सहायक रोबोट प्रोडक्ट हो सकते हैं? इससे सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जिसे रोबोट बोला जा रहा है, क्या वो रोबोट है या ऐप? रोबोट एक मशीन होती है जिसे प्रोग्रामिंग से चलाया जाता है, जिसे हार्डवेयर के रूप में महसूस किया जा सकता है। लेकिन ऐप सॉफ्टवेयर के रूप में प्रोग्रामिंग है, जिसे रोबोट कहना गलत है। सवाल ये है कि क्या रोबोट कहे जाने वाले ऐप प्रोडक्ट हो सकते हैं? तो हम इस बात से सहमत हैं कि प्रोडक्ट हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी वस्तु, ऐप, सेवा जिनसे उपभोक्ताओं की संतुष्टि होती है वह उत्पाद ही होते हैं। उत्पाद का आशय उन वस्तुओं एवं सेवाओं से है जो दृश्य या अदृश्य हो, किसी भी आकार या गुण या मात्रा में हो, जिनको उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं, जिन्हें उत्पाद ही कहा जाता है।
यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि ऐप रूपी रोबोट, जो कि एक प्रोडक्ट हो सकता है, उसे बेचने और खरीदने की मान्यता उसको है या नहीं। अगर किसी भी उत्पाद को खरीदने बेचने की वैध मान्यता नहीं है तो उसमें किए जाने वाले व्यापार को वैध नहीं माना जा सकता। ऐप रूपी रोबोट को भारत सरकार से बेचने की वैध मान्यता ही नहीं है तो उसे बेचने खरीदने से मिलने वाले लाभ का वैध कैसे माना जा सकता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इसको मान्यता तो दूर की बात है, भारत में जिस किसी प्रोडक्ट की खरीद बिक्री पर सरकार टैक्स लगाने या टैक्स से छूट देने के नियमों के अंतर्गत सूचीबद्ध नहीं करती, वह उत्पाद या उस उत्पाद पर किया गया व्यापार गैर कानूनी ही होता है तथा ऐसे व्यापारों से कमाई गई धनराशि भी गैर कानूनी ही कहलाती है। लेकिन आपको तर्कों और कुतर्कों से झूठी प्रसिद्ध पाए सुपर कोच, मोटिवेशनल स्पीकर सोशल मीडिया पर मदारी की डुगडुगी बजाकर युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं। दुनिया की महान इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग के प्रति नफरत का भाव पैदा कर रहे हैं। दूसरी तरफ डायरेक्ट सेलिंग के तथाकथित डायरेक्टर सेलर चंद पैसों के लालच में अपने चैनलों पर ऐसे लोगों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं जिनके चेहरे कुछ और मोहरे कुछ और हैं। बात अगर करें कि क्या यह सफलता के लिए भविष्य में सुरक्षित विकल्प साबित हो सकता है, तो पहले बताई गई बातों से स्पष्ट हो गया है कि रोबोट रूपी ऐप एक प्रोडक्ट तो है, लेकिन इसे बेचना गैर कानूनी ही है। जिसे बेचना गैर कानूनी हो उससे मिलने वाले सभी लाभ गैर कानूनी ही होते हैं और गैर कानूनी किया गया कोई भी काम या उससे कमाया गया धन कभी भी हमारे भविष्य के लिए उत्तम नहीं हो सकता। ये सफलता के लिए भविष्य में सुरक्षित विकल्प साबित नहीं हो सकता। इसलिए हम अपने चैनल के माध्यम से ऐसे किसी भी कार्य को कानूनी नहीं समझते। हम ऐसे लोगों को जो ऐसे किसी भी काम में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होते हैं आलोचना करते हैं तथा आपसे जागरूक होने की अपील करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से बेहतर विकल्प के तौर पर क्रिप्टो करेंसी के निवेश को बताना गुमराह करने जैसा है। किसी भी ऐप रूपी रोबोट बेचकर धन कमाना गैर कानूनी ही है। ऐसी बहुत सी सही जानकारियों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो समय से मिल सके। धन्यवाद। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।